रहा हूँ वो ये है कि सी पैक जो कि चाइना और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था और पूरी दुनिया की नज़र थी चाइना के प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि ये एक बहुत मेन प्रोजेक्ट था। अब इसमें थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम चाह रहे हैं कि थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करें। पहले नंबर पे तो ये बताएं क्या वजह पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करना पड़ा, और अगर कौन सी कंट्री आपको लगती है कि वो इसमें इन्वॉल्व होगी? ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें ना कि रीजंस क्या है। रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उनकी वजह से ये ज़रूरत पड़ी है कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और ये मिडल ईस्ट से ही शायद कोई आए, यूएई आए या ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत चांसेस है अफगानिस्तान, क्योंकि वो बेल्ट वहाँ से गुजरती है, वो तो चांस ये है कि अफगानिस्तान ऐड होगा। मे भी अफगानिस्तान ऐड हो, क्योंकि अफगानिस्तान के जो हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमारे जो थे शायद, अब उस तरीके से अच्छे नहीं हैं। अब नहीं हैं, क्योंकि अब इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, पाकिस्तान से निस्बत बहुत ज़्यादा उनके अच्छे हो गए हैं। तो मे भी अफगानिस्तान आए, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ। और अच्छी वहाँ बात है, ज़ाहिर बात है जब वो हमारे पार्टनर बनेंगे तो फॉरेन पॉलिसी और ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे। तो फिर क्या इंडिया इससे अफगानिस्तान से नाराज़ नहीं होगा जब वो हमारे साथ ऐड होगा इस प्रोजेक्ट में? नहीं, इंडिया, आई थिंक इंडिया को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बहुत अच्छे तल्कात हैं, बहुत ही अच्छे तल्कात हो रहे हैं उनके। आपको एक और चीज़ इस चीज़ में मैं ऐड करता चलूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तान दूसरे मुल्क को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेता है। पहले तो जहाँ से गुजरा है बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं जो। ज़ाहिर बात है वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें ही यहाँ से वसाइल नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये आप स्पेस दे रहे हैं, पाकिस्तान जो है ना वो बलूचिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर उसके बाद फिर जो भी कंट्री आना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट लेके उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए। फिर वो जो आपने निगोशिएट करेगा कंट्री, ओबियसली अगर वो इंडिया का कन्फ्लिक्ट एरिया, तो इंडिया के साथ भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, वो उनके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, तो ये जो क्या इंडिया ऐसा होने देगा? मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब आप यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्कात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्कात हो रहे हैं डे बाई डे। ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे मुल्क वाले को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट में मुझे ये बता दें फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, हमने तो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करनी है। जब थर्ड कंट्री ऐड हो जाएगा, थर्ड पार्टनर ऐड हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी राइट्स देने पड़ेंगे, तो फिर आपको नहीं लगता हमारी ग्रिप सी पैक पे थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी? हाँ जी, वो तो ओबियसली होगी, क्योंकि सी पैक्स पे भी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो अगर आती है इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो कुछ टैक्सेस वगैरह भी हमें मिल जाएंगे। तो शायद मुल्क में ये डॉलर जो अभी डिस्टेबल है ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। लेकिन ये तो ऑलरेडी होगा कि फिर जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी, फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो अभी डंके की चोट पे कहते हैं जी जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट है, फिर हम ये नहीं कह पाएंगे, फिर हम ये कहेंगे सी पैक जो है म्यूचुअल कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान पार्टनर है। फिर ये भी एक चीज़ जो रियलिटी है। बिल्कुल है, और जो मुल्क आएगा वो अपनी शराइत भी सामने रखेगा। आपको पहले तो उनको सिक्योरिटी पर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, आपके बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक आप उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद ही कोई मुल्क आएगा। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान अब जो अपने फॉरेन पॉलिसीज़ है उसको थोड़ा सा चेंज कर दे। तो मुझे लास्ट में ये बता दें कि चाइना तो बड़ा बेहतर समझा जाता है पाकिस्तान में कि इकानमी बहुत बेहतर जा रही है, बहुत मतलब ये है कि उसे किसी किस्म की टेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। वैसे अगर बात की जाए तो चाइना में भी बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं इकानमी को लेकर, लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि चाइना को इशू नहीं है, तो फिर चाइना ही अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेता। नहीं देखें, ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये पूरी दुनिया में ही चल रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन चाइना में भी है, लेकिन चाइना का ये है कि हमारे मुल्क में दो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे अपनी, इंडिया, अमेरिका और चाइना। चाइना हमारे मुल्क में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, वो हमें पैसे नहीं देता था, और अमेरिका जो है वो हमें पैसे देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद बनाना होता था। अमेरिका के साथ वो कुछ रशिया की वजह से हमारे तल्कात आजकल ख़राब हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इंडिया की है, क्योंकि इसमें ट्रेड उनकी ज़्यादा होगी।
ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा चाइना का होगा। हमने तो सिर्फ उनको एक रूट प्रोवाइड करना है और उनसे वो टैक्सेस वगैरह लेने, इसके अलावा तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फवाद खान। फवाद खान, क्या करते हैं? जी, मैं जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, बीएस का। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप। मेरा आज का टॉपिक ये है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक के नाम से था। अब उसके अंदर थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अफ़गानिस्तान ऐड होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्यों ये इसमें मज़ीद कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है? जी सर, जो उबार था वन बेल्ट वन रोड जो था ना, तो इसका बेसिक ये मकसद था कि हम दुनिया को कनेक्ट करें मुख्तलिफ से ना। तो पाकिस्तान से जो सीपैक इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो इसके दो, अब आपने बताया कि मज़ीद कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये ऑफिशियली अनाउंस कर जी, चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना अनाउंस कर चुके हैं कि हम थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। जी सर, तो इसके मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर हम अफ़गानिस्तान को इसी में इन्वॉल्व करें, तो अफ़गानिस्तान के थ्रू हम मिडल ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम हमारे और मिडल ईस्ट के दरमियान पोवा खान पट्टी है ना, तो वही सर फासला है मिडल ईस्ट के कनेक्ट होने के लिए। तो अगर हम अफ़गानिस्तान को इसी में अगर इन्वॉल्व किया जाए, चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व करें, तो ये अच्छी बात है। इससे हम मिडल ईस्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर इसी में ईरान इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके ज़रिए हम लैंडलाइन यूरोप तक पहुंच सकते हैं। लैंडलाइन ईरान, तुर्की, इसी तरह हम यूरोप तक कनेक्ट हो सकते आपके हैं। अकॉर्डिंग ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव चीज़ है अगर हम किसी थर्ड पार्टी को ऐड करते हैं। जी बिल्कुल। इसका देखो, सीपैक का और उबार का मकसद यही है कि इंटरकनेक्टिव प्रोजेक्ट है। तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, इससे हम इंटरकनेक्शन हो जाएंगे। अफगानिस्तान के थ्रू मिडल ईस्ट तक इंटरकनेक्शन हो जाएंगे, ईरान के तक, टर्की और यूरोप तक हमारे इंटरकनेक्शन हो जाएगी। तो इससे बहुत, और इसका ये है कि इसका शायद मेन मकसद ही शुरू में ये था कि पूरे मिडल ईस्ट से एक गुजरता हुआ बेल्ट आगे तक जाए। और अच्छा, आगे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जब ये पाकिस्तान और चाइना ने ये बोला है कि हम थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करने हैं, एज ए पार्टनर इन्वॉल्व करने जा रहे हैं सीपैक में, तो इंडिया ने बोला है कि हम किसी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ख़ास तौर पे ये जो कश्मीर वाला एरिया या जो मुतनाज़ा एरिया जहाँ से सीपैक की रोड गुजर रही है, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से इंडिया की स्टेटमेंट? तो जो दूसरे कंट्री इन्वॉल्व होंगे वो इंडिया से नाराज़ होगा या नहीं? जी बिल्कुल नाराज़ होऊँगा, क्योंकि अगर ईरान सीपैक में इन्वॉल्व हो जाए, तो ईरान में इंडिया का कितना वो है छाबा, और जो पोर्ट बना है उस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ईरान से चली जाएँगी ना, और ये पाकिस्तान के उसमें आ जाएगा, तो ये तो इंडिया के लिए मसला ही है। और अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात आजकल इंडिया के साथ नज़र आ रहे हैं। हाँ, अफ़गानिस्तान भी अभी बढ़ा रहा है, अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। तो अगर अफ़गानिस्तान भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो वो डायरेक्टली हमारी मतलब साइड पे थोड़ा-सा आ जाएगा, चाइना पाकिस्तान वाला जो एक वो बना हुआ है कह लें ग्रुप, उस साइड में आ जाएगा अफ़गानिस्तान, और उसके साथ थोड़े इंडिया के साथ ताल्लुकात थोड़े से शायद वो हो जाएँगे। जी बिल्कुल। अगर हम ग्लोबली देखें, तो इंडिया का अमेरिका के साथ ग्रुप बन रहा है, और पाकिस्तान का चाइना के साथ बन रहा है। तो ये डायरेक्टली मतलब इंडिया के इंटरेस्ट में है ही नहीं कि ये शामिल हो जाए ईरान, और ये तो उस ग्रुप में आएगा ही ना, चाइना के। तो तो आपको लगता है, ठीक है आपने ये बात अच्छी की और ऑथेंटिक बात की है, आपको लगता है कि अगर कोई मुतनाज़ा इलाका है इंटरनेशनली, तो वहाँ पर हमें इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए? यानी एक साइड पे अगर G20 की मीटिंग होती है उधर कश्मीर में जो इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं या हम अपना कहते हैं यहाँ पे हम मीटिंग नहीं होने देंगे। दूसरी साइड पे हम अपने जो हमारे पास कश्मीर है वो भी अगर इंटरनेशनली मुतनाज़ा इलाका है, तो वहाँ पर हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जी सर, हमें इस तरह प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो अब कश्मीर को एक किस्म का फॉर्मली उन्होंने उसने मर्ज किया है अपने अंदर, जो उन्होंने 2019 में जो पास किया है, कश्मीर के हुकूक को ज़ब्त किया है उन्होंने। तो अभी हमें इस तरह के स्टेप पाकिस्तान को भी लेने चाहिए कि अब तो हमारा गिलगित और ये तो हमारा एक फॉर्मल इलाका होना चाहिए। अगर इंडिया ये कर सकता है, तो पाकिस्तान को भी इस तरह का करना चाहिए। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इधर से रोड वगैरह गुजारना चाहिए या कुछ भी करें, हमारी मर्जी है। गिलगित और कश्मीर हमारा ही है। इसका कश्मीर आपका है। ये एक अलहदा बहस है कि कैसे हमारा है, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी किसी टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे मतलब आपको भी पता होगा, सी पैक। अब उसके अंदर थर्ड कंट्री ऐड होने जा रहा है, पार्टनर बनने जा रहा है। इस हवाले से आपको खबर है? अगर खबर है तो क्या आप समझती हैं?
जी खबर है, क्योंकि ये हम इसमें बड़ा प्राइड फील करते थे पाकिस्तानी कि सी पैक हमारे पास है और इस पे काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा हम सुन रहे थे इस बारे में। लेकिन ये है कि अगर थर्ड कंट्रीज़ में एंटर हो रही है, ऐड कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले वजह आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वजह, क्या वजह है? इसकी मेरे ख्याल से तो यही वजह है कि हमारी मशीयत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी वजह से ये है कि हमने थर्ड जो है ना पार्टी को एंटर किया है, और इससे ये होगा कि इसका जो ड्रॉबैक्स है, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो यही पड़ेगा कि इसकी जो हमारी ग्रिप है ना वो और कमज़ोर हो जाएगी इस पे। डेफिनेटली जब थर्ड कंट्री ऐड होगा, थर्ड कंट्री कह लें, थर्ड पार्टनर जब ऐड होगा तो उसके भी कुछ हकूक़ हो जाएंगे फिर उसके अंदर। फिर हम कुछ करना चाहेंगे तो वो, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो हमें रोकेगा। ये बताएं, मैं अगर वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया इसमें थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देगा क्योंकि वो कुछ रोड जोन से गुजर रही है, वो मुतनाज़ इलाके से गुजर रही है सी पैक की, तो आपको लगता है कि कोई थर्ड कंट्री अगर ऐड होगा तो उससे इंडिया नाराज़ होगा? ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल होगा। और इंडिया और पाकिस्तान का तो वैसे बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि ज़रूर वो नाराज़ होगा। ठीक है। तो क्या आप कहना चाहती हैं ये जो हो रहा है ये बेहतर है, मतलब हमारे पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर है। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ ये कोई डिसीजन है, और ये भी नहीं कह सकते कि बियॉन्ड द लिमिट कोई जाके अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि मिडल में है, और मिडल से ये है कि मिडल से भी थोड़ा सा नीचे तबके पे जा रहा है, लेकिन डाउन मुश्किल है। खास फ़ायदा नहीं। खास फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री बीच में एंटर हो रही है, वो ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करवाएगी, अपनी मेथोडोलॉजी को। डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही होता है कि हम फ़ायदा लें, तो वो अपना फ़ायदा लेंगे और फिर हमारा फ़ायदा कम होगा। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले अगर बीइंग अ पाकिस्तानी हम देखें, तो हम सबसे पहले उन दो कंट्रीज़ को साइड पे करके पहले अपना देखेंगे, और जो चीज़ हम फॉलो करें क्या वो नहीं फॉलो करेंगे, वो ऑब्वियसली वो भी तो यही सोचेंगे कि पाकिस्तान को साइड पे करके पहले हम देखें, और जो तीसरा पर्सन होगा वो ये कहेगा कि चाइना और पाकिस्तान को साइड पे करके पहले हम अपना सोचें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इससे तीनों कंट्रीज़ में भी क्लैशेस आएंगे। सिर्फ अगर इंडिया को देखा जाए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मतलब तीनों कंट्रीज़ में भी आ सकता है कि अगर तीनों एक जगह पे टेबल टॉक ना हो, चीज़ों को डिस्कशन ना हो, उन चीज़ों को कोई रंग ना दिया जाए, तो फिर ऑब्वियसली तीनों में भी वो मसले आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? युसरा हयात, क्या करती हैं? MSc। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि सी पैक जो चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अब थर्ड कंट्री भी इन्वॉल्व होने जा रहा है एज ए पार्टनर। क्या समझती हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो देखिए, सी पैक कब से प्रोजेक्ट है जिस पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है, और चाइना है जो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इस पे। चाइना क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा? चाइना के बारे में तो कहा जाता है बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये है वो है। देखिए, कब तक एक ही कंट्री इन्वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, तो इसलिए वो थर्ड किसी कंट्री को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो आप ये बताएं, जैसे हम कहते थे जी सी पैक पाकिस्तान का फ़ख्र है, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी हमारे साथ बिजनेस करने में जब सी पैक कामयाब हो जाएगा। तो अब जब थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर वो हमारा समझ लें कि हमारी ग्रिप कम नहीं हो जाएगी? ऐसा ही है, जब कोई थर्ड इन्वॉल्व होता है तो जाहिर है उसकी मर्जी भी चलती है। जिस तरह से हम पहले कहते रहे कि सी पैक हमारा प्रोजेक्ट है, फिर हम उस तरह से तो नहीं हो जाता। बेशक ये इसके मतलब शुरू इधर से ही किया गया है, लेकिन जब कोई थर्ड ऐड हो जाता है तो मर्जी उसकी भी चलती है साथ। अच्छा, ठीक है। अच्छी बात की आपने, और ये बात ऑथेंटिक बात है कि ज़ाहरी बात है जब दो लोगों की प्रॉपर्टी या एक ही प्रॉपर्टी या वो दो के पास डिवाइड होगी तो दोनों के पास इक्वल राइट होंगे, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर उसके भी कुछ राइट्स होंगे जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, और इसके आगे फ्यूचर में जाके मज़ीद कंट्रीज़ भी इसमें ऐड होंगे या नहीं? जाहिर है मज़ीद कंट्री भी ऐड होंगे, क्योंकि इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये चाहते हैं कि ये हर जगह फैले, चाइना वाले हर जगह फैले, तो जाहिर है मज़ीद कंट्री भी ऐड होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशिर हफीज़। आपका नाम? अली हैदर भट्ट। अली हैदर भट्ट। मेरा आज क्या करते हैं आप? सर स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। थोड़ा सा इधर को देखेंगे तो फिर फ्रेम अच्छा हो जाएगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो सी पैक है चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रहा है, ऐड होने जा रहा है। क्या समझते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है? बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। आप देख लें, पहले ये सी पैक बंद पड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट भी कम थी, इसकी वजह से तो हमें थर्ड कंट्री ऐड करनी पड़ी।
ये तो अच्छी बात है। थर्ड कंट्री इस वजह से ऐड करनी पड़ी है कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक से चल नहीं था रहा। और ये बताएं कि अब इसके ऊपर इंडिया ने ये स्टांस लिया है कि भाई ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है इसका कुछ हिस्सा, कुछ रोड जो है वो कश्मीर से होकर गुजरता है, इसलिए अगर कोई थर्ड कंट्री आएगा तो हम उसे काम नहीं करने देंगे। यानी उसने इनडायरेक्टली तमाम कंट्रीज़ को ये बोल दिया कि कोई यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट ना करे या पाकिस्तान और चाइना का पार्टनर ना बने। वो तो आप जानते हैं, इंडिया तो कभी हमें आगे नहीं देख सकता। वो तो चाहता है कि हम मतलब कोई और ममालिक इनके साथ ना आए, इसलिए। लेकिन अगर देखा जाए जो एक एरिया इंटरनेशनली कन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनली मुतनाज़ है, तो उसके ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट में ऐड करें तो ये ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे, थोड़ा सा समझाएं कैसे ठीक बात? मतलब जैसे ये एक प्रोजेक्ट है तो इसने तो जाना है, ये पाक और चाइना के दरमियान तो नहीं रहना, इसने आगे भी जाना है, सारे ममालिक ऐड हो सकते, इसलिए हमारा ये माइंड है कि वो ये तो ठीक बात है। ठीक है, लेकिन एक एरिया जो इंटरनेशनली कन्फ्लिक्ट है, मुतनाज़ है,